कि हमारे लेबल जो है वो पॉली बैग में लगकर तैयार है। यहाँ पर इस तरह से हम इन्हें उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पर टेप लगाकर फिर इसे इसमें लगाते हैं, जिससे कि ये कभी भी ट्रांसपोर्ट में निकले ना। काम की शुरुआत करना ज़रूरी है। आपके पास में जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ों से आप काम की शुरुआत कीजिए। तो लगभग 10 दिनों तक मेरे पास एक ऑर्डर भी नहीं आया था, इसीलिए भी कई बार ई कॉमर्स का बिज़नेस फेल हो जाता है। कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि वो नमस्कार दोस्तों, विलेज ई कॉम पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम ज़्यादातर नए सेलर के जितने भी डाउट होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, उनका जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ई कॉमर्स में दोस्तों दिक्कत ये होती है कि जो यहाँ पर काम करने आता है उसे लगता है कि वो रातों रात जो है वो हज़ारों ऑर्डर को जो है प्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जब ई कॉमर्स की शुरुआत मैंने की थी तो लगभग 10 दिनों तक मेरे पास एक ऑर्डर भी नहीं आया था। 11वें दिन मेरे पास में एक ऑर्डर आया था, पहला ऑर्डर, और उसके बाद में भी मेरे पास फिर ऑर्डर आने बंद हो गए थे, है ना। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोडक्ट गलत चुन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर नहीं आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कैटेगरी ही गलत चुन लेते हैं। जिस कैटेगरी का हम प्रोडक्ट रखते हैं वो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग कैटेगरी होती नहीं है, तो इसीलिए भी कई बार ई कॉमर्स का बिज़नेस फेल हो जाता है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम जिस भी कैटेगरी को चुनें वो ऐसी हो जिसमें कस्टमर जो है बार बार उस सामान का इस्तेमाल करे। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, बार बार वो चाहिए होते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि लोग कुछ भी बेचने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको बिज़नेस सीरियस होकर करना है और लंबे समय के लिए करना है तो आपको सोच समझ कर प्रोडक्ट लेकर आना होगा, जिसे आप दोबारा रीस्टॉक कर सकते हैं, जिसे आप दोबारा मार्केट में लेकर आ सकते हैं। कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और तुरंत सेल भी हो जाता है, लेकिन हम उसे दूसरी बार स्टॉक नहीं कर पाते। तो ऐसे में उसके रेटिंग रिव्यू तो आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरी बार आप उसे ला भी नहीं सकते। तो इन चीज़ों का भी ई कॉमर्स में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप आपके लोकल शहर में या गांव में आप जहाँ भी रहते हैं, आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए जिसे आप अपने लेवल पर दोबारा लेकर आ सकें बेचने के लिए। और अगर उसके एक अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में ऑर्डर आ जाते हैं तो उसे फुलफ़िल कर सकें। एक बात और आपको बताना था दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये वाले जो पॉली बैग होते हैं ये कहाँ से हम बाय करते हैं और क्या प्राइस में मिलते हैं। तो ये जो साइज़ है ये सबसे छोटा साइज़ है, 6x8 का ये साइज़ बोलते हैं इसे। और छोटे मोटे सामान रखने के लिए ये सबसे बेस्ट साइज़ होता है। इससे छोटा साइज़ पॉली बैग में नहीं आता है, ठीक है। ये वाला जो ई कॉमर्स का पॉली बैग होता है मीशो का है, ये सबसे छोटा साइज़ है ये। तो इसे मैंने ऑर्डर किया था कृष्णा पॉलीमर से। कृष्णा पॉलीमर भारत का बहुत ही बड़ा एक पॉली बैग का मैन्युफैक्चरर है, जो कि मीशो का अपना वेंडर है। इन्हें पॉली बैग को ऑर्डर करने के लिए हमको मीशो की अपनी वेबसाइट पर जाना होता है, वहीं से हमें कृष्णा पॉलीमर और उसके अलावा 7 से 8 अलग अलग वेंडर मिलते हैं जिनके पास में आपका साइज़ अवेलेबल होता है। आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। इसे ख़रीदने के लिए मीशो की वेबसाइट पर ही हम जब जाते हैं तो वहीं पर बाय बारकोड पैकेट्स का ऑप्शन होता है। वहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे वेंडर हमें दिख जाते हैं, जिनमें से जिसके पास भी आपका जो आइडियल साइज़ होता है वो अवेलेबल है, उनसे हम ख़रीद सकते हैं। वैसे मेरा जो ये साइज़ है 6x8 का, और ये जो पीओडी बोलते हैं इसे पन्नी लगी होती है, ये वाला अवेलेबल सिर्फ कृष्णा पॉलीमर पर था। किसी और वेंडर के पास मुझे वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसे कृष्णा पॉलीमर से ऑर्डर किया है ना। और इसका प्राइस की बात करें तो एक 500 पीस हम मंगाते हैं इसका, वो आता है 560 रुपये का, यानी कि लगभग 1 रुपये 10 पैसे का ये पड़ता है। जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है इसे करते हुए मुझे लगभग 1 साल का समय हो गया है। पिछले साल इसी समय पर, ये तेज़ गर्मी में मैं जाता था जीएसटी बनवाने के लिए और बैंक के चक्कर काटता था वहाँ पर अपना करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए।
तो आज 1 साल हो चुके हैं और 1 साल में जो है बहुत कुछ बदल गया है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि अब मुझे एक रास्ता दिख रहा है कि जिस पर चलकर मैं अपने फ्यूचर को जो है आगे लेकर जाऊंगा। और देखते हैं कि कैसा हमारा ये काम आगे हो पाता है, कैसा ये काम चलता है। फ़िलहाल तो हम बस इस काम को कर रहे हैं और करते हुए ही सीख रहे हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ये काम तब बिल्कुल भी मुझे इसका नॉलेज नहीं था और ये भी नहीं पता था कि ये काम कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। लेकिन ये है कि भाई धीरे धीरे करते करते हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपसे भी मैं यही बोलूँगा कि देखो दोस्तों, आपको शुरुआत तो एक बार करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली में भी कोई भी इस तरह से कोई ऑनलाइन काम नहीं कर पाता था। और मतलब ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ भी पहली बार हुई थी, जीएसटी बनवाना और एमएसएमई का एक बनता है वो बनवाना और बैंक में एक करंट अकाउंट खुलवाना, मतलब सारे ये प्रोसेस जो हैं ये वन टाइम है। यानी कि एक बार आपने थोड़ी परेशानियों को अगर झेल लिया, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो अपना एक ये बिज़नेस करने के लिए ऑनलाइन। क्योंकि जब एक बार आप बन जाता है आपका जीएसटी और आपका ये सारे डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद तो आपको सिर्फ अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। देखिए हमारे लेबल पॉली बैग में लगकर तैयार है और कुछ लेबल अभी बाकी रह गए हैं, उन्हें भी हम धीरे धीरे करके लगा रहे हैं। इस तरह से हम इन्हें उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पर टेप लगाकर फिर इसे इसमें लगाते हैं, जिससे कि ये कभी भी ट्रांसपोर्ट में निकले ना। तो वैसे हमारे पास में अभी प्रिंटर नहीं है थर्मल वाला, तो इसीलिए हम ये A4 साइज के पेपर में प्रिंट करवाते हैं, मार्केट से जो फ़ोटोकॉपी होती है वो करवाते हैं। बाकी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इस प्रिंटर की वजह से, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। पहले ये एक A4 साइज़ के पेपर पे ये प्रिंट निकलता है, उसे कैंची से काट करके इसे अलग अलग करना होता है, फिर सभी को इस तरह से उल्टा करके यहाँ पर टेप लगाकर फिर इसमें इन करना होता है। ये देखिए आप, ये इस तरह से, ताकि ये निकले ना, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी यहाँ से मुड़ जाता है तो कस्टमर का नाम नहीं दिख पाता है। इस तरह से यहाँ पर हम काम करते हैं दोस्तों। और आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि काम की शुरुआत करना ज़रूरी है। आपके पास में जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ों से आप काम की शुरुआत कीजिए। आने वाला समय ऐसा आएगा जब आपको जो भी चीज़ें आप नहीं ले सकते थे, नहीं खरीद सकते थे, उसे एक टाइम पर आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में ख़रीद लेंगे। एक दिन की कमाई भी इतनी हो जाएगी कि आप एक प्रिंटर ख़रीद लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों बस शुरू कीजिए, आपके पास जो चीज़ें हैं, जैसी चीज़ें हैं वहीं से शुरू कीजिए और काम को समझिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।